जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सारी राहें बंद हो चुकी है। कर्ज का बोझ, समाज का ताना और टूटती उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन तभी एक नाम, एक शक्ति, एक विश्वास का दिया जलता है जो हर अंधेरे को रोशनी से भर देता है। वह नाम है श्री खाटू श्याम जी, हारे का सहारा, भक्तों का प्यारा, जो हर पुकार को सुनता है और अपने भक्तों की हर मुश्किल को आसान करता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आंखों में से आंसू और मन को विश्वास से भर देगी। यह कहानी है जयपुर के रमेश की, जिसने 15 साल के भारी कर्ज के बोझ को एकादशी पर बाबा श्याम को अर्जी लगाकर उतार दिया और अपनी जिंदगी को समृद्धि से भर दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी पर बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगाए और मंत्र जाप का संकल्प कैसे ले, ताकि आप भी अपनी हर तकलीफ और कर्ज से मुक्ति पा सके। जयपुर के मानसरोवर में रहते थे रमेश शर्मा, 42 साल के, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी कविता एक गृहिणी थी और उनके 2 बच्चे, 14 साल की बेटी नेहा और 10 साल का बेटा राहुल स्कूल में पढ़ते थे। रमेश का जीवन कभी सुखी था, लेकिन 2010 में उनके पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। पिता के इलाज के लिए रमेश ने 5 लाख का कर्ज लिया था और अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए 10 लाख का और कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान में मुनाफा नहीं हुआ और ब्याज बढ़ता गया। 2024 तक उनका कर्ज 25 लाख रुपए हो गया था। हर महीने ब्याज चुकाने के लिए रमेश को 30,000 रुपये देने पड़ रहे थे, जो उनकी दुकान की कमाई से ज़्यादा था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। रमेश और कविता को रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते। कोई कहता रमेश ने गलत फैसला लिया, अब भुगत। कोई कहता दुकान बेच दो वरना सड़क पर आ जाओगे। कविता रात रात भर रोती और रमेश चुपके से बाहर बैठकर सिगरेट पीता। बच्चों की स्कूल फीस भी समय पर नहीं दे पा रहे थे और नेहा को स्कूल में अपमान सहना पड़ता था। रमेश को लगता था कि वह अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा है। कर्ज के साहूकार उनके घर आकर धमकियां देते, अगर इस महीने ब्याज नहीं दिया तो तुम्हारे घर और दुकान बिकवा देंगे। रमेश ने अपनी सारी बचत, यहाँ तक कि कविता के गहने भी बेच दिए, लेकिन कर्ज कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। रमेश की माँ सरला खाटू श्याम जी की परम भक्त थी। वे हर साल खाटू धाम जाती थी और वहाँ से प्रसाद, खिलौना या कुछ न कुछ जरूर लाती थी। सरला ने रमेश और कविता को कई बार कहा, बेटा बाबा श्याम पर भरोसा रखो, एकादशी को उनकी अर्जी लगाओ, वह हर कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। रमेश और कविता पहले ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। उन्हें लगता था कि कर्ज का समाधान सिर्फ मेहनत और पैसे से ही हो सकता है। लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया तो कविता ने सरला की बात मानने का फैसला किया। जनवरी 2024 में शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। कविता ने सुबह स्नान किया और घर के छोटे से मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू की। उसने एक साफ पाट पर पीला कपड़ा बिछाया, बाबा श्याम की तस्वीर रखी और उनके सामने गुड़, चना, 2 केले और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। तुलसी के पत्ते, जो बाबा को बहुत प्रिय है, उसने विशेष रूप से चढ़ाए। उसने एक सादा कागज लिया, लाल पेन से उस पर जय श्री श्याम और हारे के सहारे की जय हो लिखा। फिर अपनी मनोकामना लिखी, बाबा मेरे पति का 25 लाख का कर्ज उतर जाए, हमारे परिवार को समृद्धि दे। उसने कागज में 1 रुपये का सिक्का रखा, उसे अच्छे से फोल्ड किया और नारियल पर रखकर 7 बार कलावा लपेटा। हर लपेट के साथ वह मन ही मन प्रार्थना करती रही, बाबा हमारी पुकार सुन लो। पूजा के बाद उसने वह अर्जी बाबा की तस्वीर के सामने रख दी और मंत्र जाप का संकल्प लिया, बाबा मैं रोज 108 बार जय श्री श्याम का जाप करूंगी, मेरी मनोकामना पूरी करे। उस रात रमेश को एक सपना आया। वह खाटू धाम में था, जहां बाबा की मूर्ति मोर पंख से सजी थी। एक नीले झुनझुने की आवाज़ गूंज रही थी और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश मेरे दर पर आ, सच्चे दिल से मांग, मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा। रमेश की नींद खुली, उसका मन शांति से भर गया। उसने कविता को सपना बताया और दोनों ने खाटू धाम जाने का फैसला किया। मार्च 2024 में रमेश, कविता और सरला खाटू श्याम धाम गए। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कविता ने अपने आखिरी सोने की चेन बेचकर यात्रा का खर्च निकाला।
खाटू पहुंचकर रमेश ने श्याम कुंड में स्नान किया और उस अर्जी को प्रवाहित किया। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार को कर्ज से मुक्ति दे, मैं आपकी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बाबा को नारियल, मोरपंख और एक छोटी सी चांदी की माला चढ़ाई। मंदिर से लौटते वक्त उन्होंने एक शाम का एक छोटा सा स्वरूप खरीदा और उसे अपने मंदिर में रखा। लौटने के बाद रमेश और कविता ने बाबा की भक्ति और बढ़ा दी। वे हर एकादशी का व्रत रखते और कविता रोज 108 बार जय श्री श्याम का जाप करती। एक दिन रमेश की दुकान पर एक पुराना दोस्त संजय आया। संजय एक बड़े व्यापारी बन चुका था और रमेश की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने कहा, रमेश, मैं तुम्हारी दुकान को अपने सुपरमार्केट चेन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मैनेजर की जॉब दूंगा और तुम्हारे कर्ज चुकाने में मदद भी करूँगा। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संजय ने सचमुच उनकी दुकान को अपने बिजनेस में शामिल किया। रमेश को 50,000 महीने की तनख्वाह मिलने लगी और संजय ने उनके कर्ज का 10 लाख चुकाने में भी मदद की। कविता ने इसे बाबा श्याम की कृपा माना। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा भजन कीर्तन शुरू किया, जिसमें पड़ोसी भी शामिल होने लगे। धीरे धीरे रमेश की दुकान फिर से चलने लगी और 2025 तक उनका सारा कर्ज चूक गया। आज रमेश एक सुपरमार्केट के मैनेजर है और उनकी अपनी दुकान भी अच्छा मुनाफा दे रही है। नेहा और राहुल की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और परिवार में खुशियां लौट आई। रमेश और कविता हर साल खाटू श्याम धाम जाते हैं और वहां भंडारा करवाते हैं। कविता हर उस व्यक्ति को जो कर्ज से परेशान है एकादशी पर अर्जी लगाने की सलाह देती है। वह कहती है, बाबा श्याम की अर्जी कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से मांगो और बाबा जरूर सुनेंगे। श्री खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। एकादशी का दिन बाबा श्याम की अर्जी लगाने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। चाहे आप कर्ज से मुक्ति चाहते हो, संतान सुख की कामना हो, नौकरी में तरक्की चाहते हो या कोई और मनोकामना हो, यह विधि आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। यह विधि सरल है, लेकिन इसे पूर्ण विश्वास और शुद्धता के साथ करना जरूरी है। आइए इस चमत्कारी विधि को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ आवश्यक सामग्री इकट्ठा करनी होगी। आपको चाहिए एक साफ पाट या चौकी, पीला या लाल कपड़ा, श्री खाटू श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति, भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर यदि आपके पास में हो तो, प्रसाद के लिए गुड़ चना, 2 केले और तुलसी के पत्ते, एक दिया, रुई की बाती, घी या तेल, एक पानी वाला ताज़ा नारियल, लाल या नीला पेन जो अच्छी तरह से चलता हो, सादा कागज जैसे कॉपी का पन्ना, 1 रुपये का सिक्का या नोट, कलावा यानी लाल पीला धागा और फूल जैसे गेंदा या गुलाब की माला या ढीले फूल। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ शुद्ध कपड़े पहने, जैसे साड़ी, सूट या कुर्ता पायजामा। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो व्रत के नियमों का पालन करें, जैसे फलाहार या निराहार रहना। अपने घर के मंदिर या किसी शांत साफ जगह पर एक पाट या चौकी रखें और उस पर साफ पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा समृद्धि का प्रतीक होता है और लाल कपड़ा भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। अब पाट पर श्री खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति को सम्मान पूर्वक रखें। तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसे थोड़ा ऊंचा रखें, जैसे किसी छोटे स्टैंड पर। अगर आपके पास भगवान विष्णु या सत्यनारायण की तस्वीर है तो उसे बाबा श्याम के पास रख सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद बाबा के सामने प्रसाद के रूप में गुड़ चना और 2 केले रखें। तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से चढ़ाएं, क्योंकि बाबा को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो ताजे पत्ते तोड़कर चढ़ाएं। फूलों की माला या ढीले फूल जैसे गेंदा या गुलाब बाबा को अर्पित करें। एक दिया जलाएं जिसमें घी या तेल और रुई की बाती हो। दिए को बाबा की तस्वीर के दाईं ओर रखें। अगरबत्ती जलाना चाहे तो वह भी जला सकते हैं। अब अर्जी लिखने की प्रक्रिया शुरू करें। एक सादा कागज ले, जैसे बच्चों की कॉपी का पाना या कोई साफ कागज।
लाल या नीले पेन से सबसे ऊपर बड़े और साफ अक्षरों में लिखे जय श्री श्याम। इसके ठीक नीचे लिखे हारे के सहारे की जय हो। अब अपनी मनोकामना को साफ सुथरे अक्षरों में लिखे। मनोकामना को सकारात्मक शब्दों में लिखे और नहीं जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग ना करें। उदाहरण के लिए लिखे, बाबा मेरा कर्ज उतर जाए और मेरे परिवार को समृद्धि मिले, या बाबा मुझे अच्छी नौकरी मिले। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, चाहे 2 लाइन हो या 2 पेज, लेकिन लेखन स्पष्ट और साफ होना चाहिए। लिखे हुए कागज में 1 रुपये का सिक्का या नोट रखें। यह सिक्का या नोट आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। कागज को इस तरीके से फोल्ड करें कि सिक्का या नोट बाहर ना गिरे। इसे अच्छे से दबाएं ताकि कागज खुल ना जाए। अब इस फोल्ड किए हुए कागज को पानी वाले नारियल पर रखें और नारियल को बाबा की तस्वीर के सामने रखें। कलावे यानी लाल पीले धागे को ले और नारियल की चारों ओर 7 बार लपेटे। हर लपेट के साथ मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराए और बाबा से प्रार्थना करें, जैसे बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करे, मेरी मनोकामना पूरी करे। कलावे को अच्छे से बांध ले ताकि वह खुल ना जाए। तैयार अर्जी यानी नारियल के साथ बंधा कागज को बाबा की तस्वीर के सामने रखें। दिया जलाए और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बाबा को सुनाए। आप चाहे तो अपनी अर्जी को जोर से पढ़कर भी सुना सकते हैं। आप कहे, हे श्री श्याम बाबा मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। बाबा को प्रणाम करें और दिए को कुछ देर तक जलने दें। अगर आप खाटू श्याम धाम जा रहे हैं तो इस अर्जी को वहां श्याम कुंड में प्रवाहित करें। श्याम कुंड में अर्जी प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप धाम नहीं जा सकते तो अर्जी को अपने घर के मंदिर में ही रहने दें। अगली एकादशी पर नई अर्जी बनाएं और पुरानी अर्जी को अपने पास के श्याम मंदिर में जमा कर दें। जिस पेन से आपने अर्जी लिखी है वह भी मंदिर में रखें और धाम जाते समय साथ ले जाएं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव को आपको ध्यान में रखना है। अर्जी को सच्चे दिल और पूर्ण विश्वास के साथ लिखें और चढ़ाएं। बाबा श्याम को आपके मन की भावना को देखते हैं। अर्जी में सकारात्मक शब्द का उपयोग करें। पूजा से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को साफ रखें। पूजा के बाद प्रसाद जैसे गुड़, चना और केले को परिवार और पड़ोसियों में बांटें। इससे बाबा की कृपा और बढ़ती है। अगर संभव हो तो खाटू श्याम धाम जाए और वहां से कुछ ना कुछ जरूर लाए। एकादशी पर श्री खाटू श्याम जी की अर्जी लगाना एक सरल, शक्तिशाली और चमत्कारी विधि है जो आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती है। बाबा श्याम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर असंभव को संभव बना देते हैं। इस विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और अगली एकादशी पर अर्जी लगाकर बाबा की कृपा का अनुभव करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।